मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में शनिवार यानी 21 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी करने के बाद रविवार शाम 22 अक्टूबर को कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं। अब तक कुल कांग्रेस 76 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। तो चलिए जानते हैं किसका कटा पत्ता, किसको मिला टिकट, साथ ही जानेंगे कैसे दूसरी लिस्ट में कांग्रेस आला कमान ने दिखाई अपनी ताकत। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट से गहलोत खेमे में मची खलबली। क्या कट जाएगा शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर का पत्ता? सोनिया गांधी को शांति धारीवाल ने दी थी सीधी चुनौती। और मौसम इस वक्त चुनावी है। जी हां, हर तरफ चुनावों का शोर सुनाई दे रहा है और ऐसे में राजस्थान का सियासी पारा अपने उफान पर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर दी है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की सीटों का नाम भी इसमें शामिल है। जी हां, उनकी सीटों का ऐलान भी किया जा चुका है। अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं वसुंधरा राजे को झालरापाटन से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं कुछ ऐसे नए नाम भी हैं जिन पर कांग्रेस ने दांव खेला है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट में अधिकतर नाम मौजूदा विधायकों के हैं। चर्चा राजस्थान कांग्रेस के उन 3 विधायकों की जिनके नाम आला कमान से बगावत के बाद सामने आए थे। इन तीनों नेताओं के नाम अभी तक कांग्रेस की लिस्ट में दिखाई नहीं दिए हैं। ये 3 नेता हैं शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर। जी हां, इन 3 का क्या होगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इन तीनों के टिकट आला कमान की नाराजगी के चलते रोके गए हैं और टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा भी हो रही है और इसको लेकर अब सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है कि आखिर क्या अगली लिस्ट में इन तीनों का नाम होगा या इनका पत्ता काट दिया जाएगा। महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के साथ शांति धारीवाल को कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के तौर पर देखा जाता है। जी हां, सीएम अशोक गहलोत। अब सीएम अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो वो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। हर बाजी को अपने वश में या कहे कि अपने पक्ष में करने में वो माहिर हैं। सितंबर 2022 जब गांधी परिवार के कट्टर वफादार माने जाने वाले गहलोत ने उनकी जगह सचिन पायलट को लाने की पार्टी आलाकमान की योजना को खत्म कर दिया था, तब यही तीनों सीएम के साथ खड़े दिखाई दिए थे और कहा था कि आलाकमान उनके लिए इतने मायने नहीं रखते। अब जब इन तीनों ही नेताओं के नाम लिस्ट में नहीं है तो चर्चा होने लगी है कि राजस्थान कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान तो नहीं मची है, लेकिन फिलहाल ये सवाल बने हैं और ये कयास हैं लगातार दोनों खेमे में। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है, जबकि जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को घोषित होंगे और सीएम अशोक गहलोत लगातार अपनी वापसी का दावा कर रहे हैं और वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो दूरियां हैं वो भी मिटती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल चुनाव जीतने पर पूरा जोर लगाया जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस आलाकमान ने अपनी ताकत भी दिखाई है। गहलोत समर्थक शांति धारीवाल और महेश जोशी का सूची में नाम नहीं है। अटकलों का बाजार गर्म है। सीएम गहलोत के करीबी और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं या कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अभी 200 जो सीटें हैं, यहाँ पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, उसमें से मात्र 76 यानी 76 उम्मीदवार प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। चर्चा है कि महेश जोशी का टिकट कट सकता है। उनकी जगह पर ब्रिज किशोर शर्मा या सुशील शर्मा को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। ये मात्र सिर्फ अभी संभावना है, क्योंकि शांति धारीवाल अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं और यहां पर सरकार में नंबर 2 की हैसियत भी रखते हैं। इसके साथ ही उनके साथ बगावत जो एक बागी चेहरा है, उस तरह की एक तस्वीरें उनके उभर कर सामने आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनका टिकट कटेगा या फिर अगली लिस्ट में उनका नंबर आएगा। हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने 2 लिस्ट जारी कर दी है, एक 21 अक्टूबर को जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों का घोषणा किया गया था। जी हाँ, 33, और अभी जो दूसरी लिस्ट यहां पर रविवार शाम को जारी की गई है उसमें 43 नामों का ऐलान किया गया है और इन दोनों ही लिस्टों में जो 3 मंत्री हैं इनका नाम नहीं है, जिनमें शांति धारीवाल जो हैं वो प्रमुख माने जा रहे हैं कि आखिर उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने टिकट क्यों नहीं दिया। इधर विधायक दल की बैठक का भी इन्होंने बहिष्कार किया था। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। सचिन पायलट ने भी की थी शांति धारीवाल की शिकायत। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कोटा जिले से एक भी नाम नहीं। राजस्थान कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 43 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मोहर। जाने किसका कटा पत्ता, किसको मिला टिकट। आपको याद होगा कि किस तरह से 25 सितंबर 2022 को अशोक गहलोत अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, क्योंकि उस टाइम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की एक कवायद चल रही थी। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और उधर राजस्थान में सियासी पारा गरमाया हुआ था। उस पर लेकर एक रायशुमारी ली जा रही थी। राजस्थान में विधायकों की रायशुमारी को लेकर यहाँ पर केंद्रीय ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने बगावती तेवर अपना लिए थे। विधायक दल की बैठक से पहले यूडीएच और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के घर पर विधायकों की बैठक हुई और यहां से विधायकों ने एक साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर जाकर इस्तीफा सौंप दिया था। जी हां, इस्तीफा सौंप दिया था, वो भी गहलोत का समर्थन करते हुए। सीधे तौर पर यहां पर आला कमान को चुनौती दी गई थी। कांग्रेस आला कमान उस वक्त यहाँ पर एक दिल्ली में भी सियासी माहौल काफी गर्म था, तो वहीं राजस्थान में भी सियासी गर्मियां काफी तेज थी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 3 महिलाओं को मिला टिकट। सुशीला ढूंढी, शकुंतला रावत और नसीम अख्तर इंसाफ को मिला टिकट। शकुंतला रावत कांग्रेस में विधायक और कैबिनेट मंत्री भी हैं। शकुंतला रावत को बानसूर से प्रत्याशी बनाया है। नसीम अख्तर इंसाफ को पुष्कर से प्रत्याशी घोषित किया है। सुशीला ढूंढी को नोखा से उम्मीदवार बनाया गया है। आला कमान को चुनौती दे डाली थी। सचिन पायलट ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। इस पर नोटिस भी जारी किए गए थे। हालांकि बाद में दोनों ही मंत्रियों ने माफी मांग ली थी और उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। लेकिन अब कांग्रेस आला कमान अपनी ताकत का एहसास इन मंत्रियों को कराना चाहता है। राजस्थान में सीएम गहलोत सहित कुल 21 मंत्री हैं। दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। सभी गहलोत के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि दूसरी लिस्ट में गहलोत सचिन पायलट से काफी आगे रहे। हालांकि लिस्ट जारी होने से पहले पायलट ने कहा था कि उन्होंने गहलोत समर्थकों के नाम का विरोध नहीं किया। पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देगी। दूसरी लिस्ट में मंत्री गोविंद राम मेघवाल, बुलाकी दास कल्ला, ब्रजेंद्र ओला, राजेंद्र सिंह यादव, यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत, विशेंद्र सिंह, भजन लाल जाटव, मुरारी लाल मीणा, प्रसादी लाल मीणा, सुखराम बिश्नोई, अर्जुन बामनिया, उदयलाल अंजाना, रामलाल जाट और प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है। इनमें से एकमात्र मंत्री जो हैं वो ब्रजेंद्र ओला और मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। इससे पहले स्पीकर और मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्रियों के नाम पहली सूची में आ चुके हैं। अब केवल यहां पर 8 मंत्री बचे हैं, यानी कि 8 मंत्री अभी बचे हैं जिनके टिकट बाकी हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 76 के नामों का ऐलान किया जा चुका है। जहां 76 उम्मीदवारों का नाम का यहां पर ऐलान हो गया है और अभी 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। तो क्या अगली लिस्ट में शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को टिकट मिलेगा या फिर कांग्रेस आला कमान की ताकत का इनको एहसास कराया जाएगा? तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।